लेकिन उसके लिए आपको खुला रखना पड़ेगा अपने आप को। कि होली, आज लोग समझते हैं अपने आप को सियाने, अपने आप को मूर्ख समझो। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दो, ताकि वो कैसे काम करता है। बाइबल देखो, बाइबल भरी भरी पड़ी है। दूसरा राजाओं 20 उसकी 4 से लेकर 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक भी जाने नहीं पाया था। हालेलुया। तो यह वचन उसके पास यहोवा का पहुंचा। यशाया गया हिजकिय्याह नबी के पास, तेरी मौत आ गई है, अपने घराने में आज्ञा दे, जिसको जो प्रॉपर्टी देनी है दे दे। प्रभु कहता है कि जो बीमारी तुझे हुई है इससे तू मर जाएगा। हिजकिय्याह रोया, प्रभु के सामने उसको अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ले आया कि प्रभु मैंने अच्छी तरह से तुझे माना है। तो लिखा, अभी यशाया मैसेज दे के वापस नहीं पहुंचा भी नहीं था, परमेश्वर फिर से यशाया को कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशाया ने कहा, अंजीर की एक टिकिया ले और उसे लेकर अपने फोड़े पे बांध। तब वो चंगा हो गया। अब रोक सकते हो पवित्र आत्मा को? रोक सकते हो पवित्र आत्मा को? यशाया कहता, अंजीर की एक टिकिया ले। उसे कैंसर का फोड़ा था, आम फोड़ा नहीं था। कोई आम फोड़े से मरता थोड़ी है, वो मर रहा था, डेथ बेड के ऊपर था। प्रार्थना की, मन खोला, रो रो कर प्रेयर की, पास्ट बताया, प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। अभी यशाया वापस पहुंचा नहीं, प्रभु ने कहा वापस जा फिर से। अरे प्रभु अभी तो मैं आया हूं। नहीं, फिर वापस जा और उसे बता, मैंने उसके आंसू देखे, प्रार्थना सुनी, उम्र को 15 साल बढ़ा दूंगा। और यशाया ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लेकर अपने फोड़े पे बांध ले, और लिखा तू ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया और परसों यहोवा के भवन को चला गया। अब यहां पर भी बहुत से ज्ञानी आएंगे आपको ज्ञान देने के लिए कि यशाया अगर सामर्थी है, प्रभु का असली भविष्यद्वक्ता है, तो उसने प्रार्थना करके उसको चंगा नहीं किया। अरे तुम्हें क्या लेना देना जैसे परमेश्वर काम करना चाहे? तू क्या परमेश्वर का वकील है? तुझे क्या लेना देना? तू ये मत कह प्रभु ऐसे ऐसे कर, तू ये कह प्रभु मैं मौजूद हूं, मुझे इस्तेमाल कर, जैसा तू चाहे वैसा इस्तेमाल कर। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के प्रति खुले होंगे कि पवित्र आत्मा किसी भी रीति से आपको यूज कर सकता है, आप जज नहीं कर रहे होंगे, तब होली स्पिरिट आपकी आईज को ओपन करेगा, आपके माइंड को ओपन करेगा, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, और आप जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, एक्चुअल में आप तब एक्सपेंड करते हैं। बात समझ आ रही है? वचन पे ध्यान देना फिर से। अपने पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा जैसा चाहे वैसा कार्य करता है, जैसा लोग चाहते हैं वैसा नहीं, वो वैसा कार्य करता है जैसा वो चाहता है। आमीन। तो कोशिश करनी है आपको कि पवित्र आत्मा, आज जब आप मांगेंगे होली स्पिरिट, आप मुझे छुएं, मुझे भरें, मुझे अनॉइंटिंग दें, मुझे वरदान दें,
तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होली स्पिरिट किसी का बंधा हुआ नहीं है। आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिचुअल शिक्षा को एक्सपैंड कर लें, ताकि जब वो आपको छुए आप अनलिमिटेड ग्रेस के साथ इस्तेमाल हो। आप बोलेंगे आपने तो सारी पुराने नियम की बातें की हैं, नया नियम में ऐसा कब होता था? तो वचन कहता है, यूहन्ना 9 उसकी 5 से लेके 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 6 उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। पहले हम यूहन्ना के उस वचन को पढ़ेंगे। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जीसस ऐसा कह रहे हैं। यह कहकर यीशु मसीह ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। और उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। जीसस, जिनके हाथों में, जिनके कपड़ों में इतनी ताकत थी कि कपड़े छूकर लोग ठीक हो जाते थे। कपड़ों के छोर, कपड़ों से निकलते हुए धागे, जो यहूदी ट्रेडिशन में लोग कपड़े डालते थे उनमें धागे लटकते थे, और 12 साल की औरत ने कपड़ा नहीं, कपड़े का लटकता हुआ धागा छू लिया था तो चंगी हो गई थी। वो जीसस, आपको क्या लगता है अपनी मर्जी से कर रहे थे? कहते नहीं, जो कुछ मैं पिता को देखता हूं करता हुआ वही मैं करता हूं। जो उसको आत्मा ने कहा कि थूक, आज विश्वासी के सामने पास्टर को थूक कर कुछ करना हो तो पास्टर डर जाता है कि ये लोग मुझे ट्रोल करेंगे, मेरे बारे बुरी बातें कहेंगे। लेकिन एक सच्चा पास्टर ट्रोल से डरता नहीं, वो ट्रोल को हवाओं में उड़ाता है, परखच्चे उड़ाता है ट्रोल्स के। वो उसे रेपुटेशन की परवाह नहीं है, उसे वचन सुनाना है, अपने स्पिरिचुअल असाइनमेंट को पूरा करना है। तो जीसस ने आत्मा को सुना और मिट्टी सानी, मिट्टी को गीला किया और उसकी आंखों पे लगा दिया कि जा और शीलो के कुंड में धो ले। अब आप जीसस को बोल दो कि तूने हाथ लगा के उसको चंगा क्यों नहीं किया, क्यों ले हैंड नहीं किया? ले हैंड के अलावा और कोई हीलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन जीसस ने वही किया जो आत्मा ने कहा। मरकुस 6 उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। तब चेलों ने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मल के उन्हें चंगा किया। अब चेलों को भी बुरा कह दो। जब चेले खुदावंद से सामर्थ पाए हुए थे, जब चेले खुदावंद के द्वारा अभिषिक्त थे, तो फिर तेल मल के चंगा करने की जरूरत नहीं थी उनको। लेकिन चेलों को भी परमेश्वर ने कहा था, आत्मा तुम्हें सिखाएगा तुम्हें क्या करना है। प्रेरितों के काम 19 उसकी 11 से लेके 16 आयत तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अगोछे पौलुस के शरीर से छुआकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। जितनी ताकत है ना हाथ में, तारीफ कर दो खुदा के वर्ड के लिए। खुदावंद का वचन थप्पड़ है, ये डंडा है, ये जवाब है। हालेलुया। क्या लिखा? रुमाल, अगोछे। 13 आयत में लिखा, कुछ यहूदी झाड़ा फूकी करते थे कि दुष्ट आत्माओं को यह कहकर कि प्रभु यीशु के नाम पर फूंकते थे कि जिसका प्रचार पौलुस करता है, हम यीशु के नाम पे तुझ पे फूंकते हैं। सिकवा नाम के एक यहूदी के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को पहचानती हूं, तुम कौन हो? और दुष्ट आत्मा उन पर लपकी और उनके वश में लाकर उपद्रव करके उनको नंगा करके कपड़े फाड़ के भगा दिया। शैतान ने क्या किया? कॉपी की। किसकी? परमेश्वर की। उसके अपने पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो कॉपी कैट है। वो मत सोचो कि ये बाबाओं ने कहा है कि ये ले जाओ वो ले, ये परमेश्वर के लोगों की नकल की है उन्होंने।
अलीशा तेरे पास क्या है? मेरे पास थोड़ा सा तेल है। जा बर्तन मांग ला और तेल उंडेल, और ये तेल भर जाएगा, और जा और अपना कर्ज उतार ले। शैतान ने कॉपी की है। तो उसको बड़ा मत बनाओ ये कह के कि ये शैतान का काम है। अरे छोड़ो, पवित्र आत्मा से सब कुछ सीख रहे लोग। शैतान भी कॉपी कर रहा है परमेश्वर की, उसके पास अपना कुछ नहीं है ओरिजिनल। ये पवित्र आत्मा के काम थे जो बाइबल में लिखे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब पौलुस के शरीर से रुमाल छुआकर लिखा, बीमारों पे डाल, बीमार चंगे होते थे। अब रोक लो पवित्र आत्मा को। रोक तुम रोक सकते हो क्या? तुम में इतनी हैसियत है कि पवित्र आत्मा को तुम रोक सकते हो क्या? उसके कामों को रोक सकते हो? अगर हीलिंग हो रही थी तो क्या शैतान कर रहा था क्या? अगर दुष्ट आत्मा निकल रही तो शैतान निकाल रहा था? शैतान को नहीं निकाल सकता। जीसस ने कहा अगर वो निकाले तो उसके राज्य में फूट पड़ गई। अगर उसके राज्य में फूट पड़ गई तो उसका राज्य बना नहीं रह सकता है। वो कौन था जो निकाल रहा था? वो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, प्रभु का मसा था जो पौलुस के अंदर था। जब उसके ऊपर से रुमालों को टच किया जाता था तो लोग हील होते थे। परमेश्वर ने मुझसे कहा था रुमाल के ऊपर एक वर्ष लिखनी है कि जब वो वर्ष लोग पढ़ें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वचन हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। और रुमालों को अनॉइंट कर लोगों को भेज। हजारों गवाहियां हैं जब लोगों ने उस रुमाल को बीमारों पर लगाकर, हॉस्पिटल में लगाकर लोगों को छुआ है, वो खड़े हो गए अपने मुर्दा डेथ बेड से। हजारों, एक दो नहीं, हजारों टेस्टिमनीज। क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करता है जब आप उसको कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बनाते हैं और बच्चे के समान उसके राज्य में काम करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं और अलाउ करते हैं कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। ये पुराने नियम की नहीं, ये तो मैं नए नियम की बातें बता रहा हूं। जहां पर मिट्टी का प्रयोग हुआ, जहां पे तेल का प्रयोग हुआ, जहां पे रुमालों और गोछों का प्रयोग हुआ, जहां पर छाया का प्रयोग हुआ। पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाते थे। तो क्या तुम पवित्र आत्मा को रोक सकते हो? अगर तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पवित्र आत्मा को नहीं रोक रहे हो, तुम अपनी उन्नति और अपने लोगों की उन्नति को रोक रहे हो जो तुम्हें सुन रहे हैं। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा मारो जरा। मुझे आज भी याद है जब मैं ऐसी सभाओं में होता था, सब कुछ भूल जाता था मैं। मुझे चोट ना लग जाए, मुझे नहीं मालूम होता था पीछे दरी बिछे तो दरी के नीचे सरिया है कि नहीं है। इतना मैं मस्त होता था प्रार्थना में। जब वर्शिप होती थी तो थोड़े से लोग होते थे, 500-700 लोग अटेंड कर रहे होते थे मीटिंग, और पास्टर के ऊपर मसा होता था। वो गिराता भी मेरे को ही था बार बार। उसे मालूम था शायद मैं रिसीव कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा छूता भी ज्यादा मुझे ही था। तो मेरे लोग मुझे पकड़ने में लगे रहते थे। कई बार वो भी आत्मा में होते थे और मैं नीचे गिरा हुआ होता था। फिर उठते थे, फिर प्रार्थना रिसीव करते थे, फिर गिरते थे। आत्मा से भरते थे, भरते रहते थे, अपने आप को फिल करते थे। और आज जहां क्रूसेड होता है, टेंट कम पड़ जाते, लाइटें कम पड़ जाती, हाथ खड़े करते थे लोग, बस जगह नहीं है। देखो, इंटरनेट पे देखा करते थे ऐसी फोटोएं और बोलते थे वाओ, इंटरनेट पे देते थे ऐसी फोटोएं। खुदा अपने दास को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और खुद भरते थे आत्मा से। कोई परवाह नहीं होती थी। वहां लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे। लड़कियां क्या सोचेंगी, लड़के क्या, कोई परवाह नहीं होती थी। आप तो वर्शिप भी बड़े आराम से करते हो। वर्शिप भी हम नाच के करते थे, तालियों के साथ नाच के, झूम के गिरते थे हम लोग। मालूम थोड़ी था कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ये थोड़ी पता था, ये मालूम नहीं था। तो पवित्र आत्मा को काम करने दो, उसे मत सिखाओ, उसका टीचर मत बनो, उसका स्टूडेंट बनो। अपने बाप को मत सिखाओ, सीखो अपने बाप से।
पवित्र आत्मा हमारा बाप है, हमारा मालिक है, वो जानता है, और वो जानता है हमें कैसे इस्तेमाल करना है। सीखो वचन से। वचन क्या कहता है? अगर वचन जो कहता है उसको सीखो, वचन से पढ़ो। पवित्र आत्मा ने लोगों को, अपने चेलों को किस तरह से इस्तेमाल किया। उसने एक ही तरह से हर तरफ, हर जगह, हर टाइम इस्तेमाल नहीं किया लोगों को, इसलिए तो वो परमेश्वर है। वो रेपिटेशन का परमेश्वर बन जाता तब तो फिर तो आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं। आपको पता है कि इस तरह से लोग चंगे होंगे, मैं जाकर ऐसा कर दूंगा। आपको तो प्रभु के गाइडेंस की फिर जरूरत ही नहीं है। लेकिन दाऊद को हर बार प्रभु बताता था, इस बार पीछे से जाना, इस बार आगे से जाना, इस बार साइड से जाना, इस बार ऐसे जाना, इस बार टुकड़ियों में जाना, हर बार अलग बताता था। आप सेवा में एक ही जब रूल पकड़ लेते हैं, आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। वचन से पवित्र आत्मा आपको कई चीजें बोल सकता है। मुझे आज भी याद है जब पास्टर बेनी हिन को मैं देखता था, जब मैं 2004 में 5 में प्रभु में आया, तो जब वो प्रचार कर रहे होते थे तो मेरी बॉडी में गर्माहट फील होती थी, और मुझे तब मालूम नहीं होता था कि मैं पेट में गर्म क्यों लग रहा है, बाकी जगह ठंडा है। ऐसा लगता कि ऐसे ही हो रहा है, कुछ खाया पिया होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आत्मा में बढ़ा और सेवकाई में बढ़ा, तो मुझे समझ आई कि प्रभु मुझे छू रहा था, पवित्र आत्मा मुझे टच कर रहा था। तब मुझे समझ आती कि पवित्र आत्मा की वो किसी भी तरह से इस्तेमाल, वो टीवी के माध्यम से हील कर सकता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।